Hello student, myself Jairam, Assistant Professor Zoology, Government College Dhalpur. Today we discuss ecological decay. Ecological decay word first used by Grinnell in 1971 for explanation of microhabitat. How these niche differ from habitat. Habitat is a part of environment where a organism live, जहाँ एक organism रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट का वो भाग होता है जहाँ की एक स्पीसीज आसानी से रह सकती है, या हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का नेचुरल होम है जहाँ उसे फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड मैटिंग के लिए साथ ही उपलब्ध हो जाता है। जबकि निके की बात करते हैं तो निके एक माइक्रो हैबिटेट है, हैबिटेट का एक छोटा भाग है निके। डेफिनेशन की बात करते हैं इसकी, तो डेफिनेशन निके इज़ द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट। निके एनवायरनमेंट की, या हम ये कहें इकोलॉजी की अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है, अर्थात परम वितरण की इकाई होती है। दो या अधिक स्पीसीज लंबे समय तक एक ही इकोलॉजिकल निच में सरवाइव नहीं कर सकती, क्योंकि उनके मध्य कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है जब तक कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज़ को डिस्प्लेस नहीं कर सकती या रिमूव नहीं कर देती। यहाँ अब ये भी समझ लेते हैं कि निच किस प्रकार से हैबिटेट से डिफ़र होता है। निच, फर्स्ट हम हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है कि वो कहाँ रहता है, वेयर इट लिव, कहाँ वो रहता है। जबकि निच वो क्या करता है, उसका जॉब क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। जस्ट लाइक एज हम बात करते हैं, जैसे मैं भरत धौलपुर में यहाँ रहता हूँ, तो ये मेरा एक एड्रेस हुआ कि मैं धौलपुर में रहता हूँ, बट मैं काम क्या करता हूँ, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शनल रोल क्या है, तो मेरा जो प्रोफेशन है या जॉब है वो निच कहलाता है। एक अनदर डेफिनेशन है निक की, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्पीसीज इन इट्स हैबिटेट इज रेफर टू एज निके। तो किसी स्पीसीज का जो कार्यात्मक लक्षण है हैबिटेट के अंतर्गत, वो निच कहलाता है। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि निच और हैबिटेट एक दूसरे से डिफर है। हैबिटेट एक ब्रॉड वर्ड है जिसमें एक हैबिटेट में एक से अधिक स्पीसीज रह सकती हैं, बट इकोलॉजिकल निके एक अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है जहां केवल एक स्पीसीज ही सर्वाइव कर सकती है। यदि दूसरी स्पीसीज इन्वेजन करती है या अतिक्रमण करती है तो उन दोनों में कंपटीशन होगा, और ये कंपटीशन गॉस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, और ये तब तक चलेगा जब तक कि एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को एलिमिनेट नहीं कर देती है। तो निच के अंदर ना केवल ये कि वो केवल फिजिकल स्पेस कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उसका कम्युनिटी में फंक्शनल रोल क्या है, इसका भी अध्ययन करते हैं। फंक्शनल रोल मेन है यहाँ पे, फंक्शनल रोल। Now we discuss these are three aspects of ecological decay are generally designated as three aspect हैं, तीन पहलू हैं इकोलॉजिकल decay, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। थ्री टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं निच के। फर्स्ट है हैबिटेट निच,
इट कंसर्न विद द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा जो फिजिकल स्पेस प्राप्त किया जाता है वो हैबिटेट नेके कहलाता है, फिजिकल स्पेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पीसीज हैं उनके मध्य जो माइक्रो हैबिटेट है वो डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट है 7 स्पीसीज ऑफ मिलीपीड इन फॉरेस्ट फ्लोर ऑफ ए मोपल ऑक फॉरेस्ट ओनील। ये ओनील के द्वारा स्टडी की गई है। इसमें इन्होंने बताया है कि 7 स्पीसीज़ हैं मिलीपीड की जो कि मैपल ऑक फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फ्लोर पर पाई जाती हैं। अब यहाँ नोट करने वाली बात है कि वो सेम जनरल हैबिटेट में पाई जाती हैं। 7 स्पीसीज़ जो मिलीपीड की हैं यहाँ सेम ट्रॉपिक लेवल्स होता है, अर्थात यहाँ ऑल आर डिकम्पोजर्स, अर्थात सभी के सभी क्या करती हैं, डिकम्पोज करने का काम करती हैं और अपघटन का काम करते हैं। नोट करिए यहाँ पे कि सेम जनरल हैबिटेट है इनका, हैबिटेट सेम है, ट्रॉपिक लेवल भी सेम है, अर्थात इनका जो चॉइस ऑफ फूड है वो भी सेम है और सभी के सभी ट्रॉपिक लेवल के आधार पर ये डिकम्पोजर्स हैं, ऑल 7 स्पीसीज। बट ईच लिव इन डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट, लेकिन प्रत्येक क्या है, डिफरेंट माइक्रो हैबिटेट में रह रही है। तो यह कहलाएगा ये है हैबिटेट निच। हैबिटेट में डिफरेंस है, जो माइक्रो हैबिटेट होता है उसमें क्या है कि डिफरेंस होता है। अब यहाँ इस डायग्राम के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये 7 स्पीसीज हैं मिलीपीड की वो सेम हैबिटेट में रह रही हैं, ट्रॉपिक लेवल भी सेम है, अर्थात डिकम्पोजर्स हैं सभी के में, चॉइस ऑफ फूड में कोई डिफरेंस नहीं है। बट इनके जो माइक्रो हैबिटेट हैं वो यहाँ पे डिफ़र करते हैं। एक स्पीसीज तो ऐसी है जो लॉग के हर्टवुड को डिकम्पोज करने का काम करती है। आप देखोगे कि वनस्पति में या फॉरेस्ट में जब भी हम बात करते हैं तो हम बहुत सारे लट्ठे पड़े रहते हैं, लकड़ी के लट्ठे रहते हैं या लकड़ियाँ पड़ी रहती हैं और उसके नीचे होता है लीफ लिटर होता है और सबसे नीचे क्या होता है, ह्यूमस होता है। तो ये जो स्पीसीज हैं 7 मिलीपीड की, ये क्या है कि भिन्न भिन्न माइक्रो हैबिटेट में पाई जाती हैं। इसके कारण ये 7 स्पीसीज कंपटीशन से बच जाती हैं और ये 7 के 7 स्पीसीज ही ईजिली सर्वाइव कर सकती हैं। अब यदि ऐसा होता कि इनका माइक्रो है चॉइस ऑफ फूड या ये ट्रॉपिक लेवल भी सेम होता और यदि इनका माइक्रो हैबिटेट भी सेम होता तो इनमें कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल यहाँ पे गॉसे का लागू हो जाता और ये आपस में इनमें तब तक कंपटीशन होता तब तक कि यहाँ से बाकी के स्पीसीज एलिमिनेट नहीं हो जाती। यहाँ क्या है, माइक्रो हैबिटेट में थोड़ी विविधता है कि एक स्पीसीज ऐसी है जो हर्टवुड एट सेंटर ऑफ लॉग, जो लट्ठे का हर्टवुड होता है वहाँ उसको डिकम्पोज करने का काम करती है। मोस्टली ये इसी रीजन में पाई जाती है। जैसे देखो एक स्पीसीज ये है, ये 93% मोस्टली यहीं पाई जाती है। सेकंड क्या करती है, सुपरफिशियल बूड्स ऑफ लॉग्स की जो सुपरफिशियल सतह है, सरफेस है, उस पे पाई जाती है। थर्ड है एक आउटर सरफेस ऑफ लॉग के आउटर सरफेस पे पाई जाती है। फोर्थ स्पीसीज बीनीथ द बार्क, जो छाल है उसके नीचे पाई जाती है। एक स्पीसीज अंडर लॉग बट ऑन लॉग सरफेस पे पाई जाती है। विद इन लीव्स ऑफ लीफ लिटर में पाई जाएगी एक। बीनीथ लिटर ऑन ग्राउंड सरफेस, और एक लिटर के नीचे भी पाई जाती है। अर्थात इनके जो माइक्रो हैबिटेट है उसमें विविधता पाई जाती है। तो यहाँ हम हैबिटेट निच के बारे में बात करते हैं तो केवल हमें ये ध्यान रखना है यहाँ कि इनके जो स्पीसीज़ हैं उनके माइक्रो हैबिटेट में डिफरेंट होगा। जो माइक्रो हैबिटेट है उसमें कुछ ना कुछ डिफर पाया जाएगा, इसी के कारण ये सर्वाइव कर पाती हैं।
सेकंड एग्जांपल है इसका, फंगस की 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। फंगस की, ये शर्मा और द्विवेदी ने खोजा है। ये फंगस की 3 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। जो ये फॉडर ग्रास है, एक चारे की जो घास होती है, सिटेरिया ग्लोका, उसकी जो इंटरनोड होते हैं उनको डिके करने का काम करती हैं। अब यहाँ भी सेम है कि इनका जो जनरल हैबिटेट है वो भी सेम है। ये क्या करती हैं कि जो फॉडर ग्रास है उसमें कॉलोनी का निर्माण करती हैं। 3 स्पीसीज़ हैं, सेम ट्रॉफिक लेवल है, ऑल आर डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करने का काम करती हैं। तीनों ही स्पीसीज़ डिकम्पोज करने का काम करती हैं। बट ईच स्पीसीज़ हैज़ इट्स ओन माइक्रो हैबिटेट, लेकिन प्रत्येक स्पीसीज़ का अपना एक ओन माइक्रो हैबिटेट होता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये इंटरनोड को डिकेड करने का काम करते हैं। इंटरनोड अर्थात पर्व को, पादपम आपने देखा होगा, गन्ने में देखा होगा, जो गांठों के बीच में जो स्थान होता है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। तो उसको ये डिकम्पोज करने का काम करती है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, इनके माइक्रो हैबिटेट में थोड़ा सा डिफ़र है कि जैसे आप यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये एक फॉडर जो ग्रास है उसके इंटरनोड्स हैं। तो एक स्पीसीज तो ऐसी है जो अपर इंटरनोड को डेके करने का काम करती है, अपर। दूसरी स्पीसीज एक ऐसी है जो लोअर इंटरनोड को डिकेइंग करती है। एंड थर्ड स्पीसीज ऐसी है जो मिडिल इंटरनोड होती हैं उन्हें डेके करने का काम करती है। तो इस आधार पे ये तीनों स्पीसीज कंपटीशन से बच जाती हैं और ये सर्वाइव करती हैं। तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल हुए, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि हैबिटेट निच क्या होता है। तो हैबिटेट निच में जो स्पीसीज़ हैं उनमें उनके माइक्रो हैबिटेट में थोड़ा बहुत डिफ़र होता है, जिसके कारण वो कंपटीशन से यहाँ पे बच जाते हैं। और ये जो हैबिटेट निच है ये फिजिकल स्पेस से रिलेटेड है कि स्पीसीज़ कितना फिजिकल स्पेस प्राप्त कर रही हैं या किस प्रकार से उनके जो वो फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं उसमें क्या डिफ़र है। नाउ वी डिस्कस ट्रॉपिक निके। ट्रॉपिक निके इट इज़ कंसर्न विद द ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म की ट्रॉपिक पोजीशन से संबंधित है, अर्थात जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके ट्रॉपिक पोजीशन में और चॉइस ऑफ फूड में यहाँ पे विविधता पाई जाएगी। अर्थात जो माइक्रो हैबिटेट है वो तो सेम रहता है, या हम ये कहेंगे जो जनरल हैबिटेट है वो तो इनका सेम रहता है, बट चॉइस ऑफ फूड में यहाँ पे डिफ़र पाई जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल है इसका, थर्ड स्पीसीज ऑफ बीवर बर्ड लिव इन विसिनिटी लेक ऑफ एम्बेरू अफ्रीका। बीवर बर्ड्स की 3 स्पीसीज विसिनिटी ऑफ लेक में एम्बेरू अफ्रीका में रहती हैं। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका सेम हैबिटेट होता है, एक ही हैबिटेट में रह रही हैं, एक ही लेक्स में ये रह रही हैं, बट डिफ़र इन चॉइस ऑफ फूड। लेकिन ये चॉइस ऑफ फूड में या हम बात करते हैं कि ये ट्रॉफिक जो लेवल होता है, ट्रॉफिक लेवल, इसमें ये डिफ़र हैं, अर्थात इनमें विविधता पाई जाती। यदि इनमें सेम हैबिटेट होता है इनका और सेम चॉइस ऑफ फूड होती तो इनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाता और रोसे का प्रिंसिपल यहाँ पे लागू हो जाता। बट ये कंपटीशन से बचने के लिए ये क्या करती हैं कि ये जो तीनों स्पीसीज, जो बीवर बर्ड की ये तीनों स्पीसीज पाई जाती हैं, इन तीनों में क्या होगा कि चॉइस ऑफ फूड में डिफ़र पाया जाता है इवनली। हालांकि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनमें से 2 स्पीसीज जो बीवर बर्ड की हैं वो एक ही नेस्ट में रहती हैं, एक ही घोंसले में रहती हैं, एक ही नेस्ट में रहती हैं, फिर भी ये सर्वाइव कर पाती हैं। कैसे? तो यहाँ इनकी जो चॉइस ऑफ फूड है उसमें डिफ़र होता है।
एक इनमें से एक स्पीसीज इंसेक्ट ईटर है, जो कि प्रेडेटर्स मान लेते हैं हम उसे कि वो प्रेडेटर्स है, या इंसेक्टों को खाती है। और अदर जो स्पीसीज है वो फीड्स ऑन सीड, वो क्या करती है, जो वेजिटेरियन है और सीड्स को या जो बीज होते हैं उन्हें खाती है। तो इस प्रकार ये यहाँ क्या होगा, कंपटीशन से बच जाती है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका एक्वाटिक बग्स। 2 एक्वाटिक बग्स हैं, नोटोनेक्टा एंड कोरिक्सा, लाइव इन सेम पॉन्ड्स बट डिफर इन चॉइस ऑफ फूड। सेकंड एग्जाम्पल है इसका 2 एक्वाटिक बग्स, नोटोनेक्टा है एक और सेकंड है कोरिक्सा। ये दोनों के दोनों सेम पॉन्ड्स में रहती हैं, अर्थात सेम इनका जनरल हैबिटेट होता है, लेकिन ये चॉइस ऑफ फूड में डिफ़र करती हैं। एक जो नोटोनेक्टा है ये एक्टिव प्रेडेटर्स है, जबकि जो कोरिक्सा जो स्पीसीज है ये फीड ऑन डिकेइंग वेजिटेशन। जो डिकेइंग वेजिटेशंस है अर्थात ये डेट्रीवोरस होती है, और जो डिकेइंग वेजिटेशन है उसको वेजिटेट करने का काम करती है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है बर्ड्स इन गैलापागोस आइलैंड, जिसको आप काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, काफ़ी ये चर्चित एग्जाम्पल है। चार्ल्स डार्विन ने इन्हें खोजा था गैलापागोस द्वीप पे, जो कि साउथ अमेरिका के निकट स्थित है। ये डार्विन फिंचेस के नाम बारे में आपने सुना होगा, और उसमें ये कहा गया है कि उनकी चोंच में काफ़ी डिफ़र होता है, तो उसी चोंच में वो डिफ़र के कारण और सर्वाइव करवाते हैं, जिससे कि उनकी जो चॉइस ऑफ फूड है वो भी डिफ़र हो जाती है। तो यहाँ देखिए जो गैलापागोस जो आइलैंड है, यहाँ पे करीबन 7 स्पीसीज़ पाई जाती हैं, और उससे भी अधिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। 3 वंशों की या 3 जेनरा की वो स्पीसीज़ हैं। ये जो स्पीसीज़ हैं सभी 3 जेनरा की, इन सभी का सेम जनरल हैबिटेट है, सेम जनरल हैबिटेट ये ऑक्यूपाई करते हैं, बट डिफ़र इन ट्रॉपिक पोजीशन। लेकिन ये ट्रॉपिक पोजीशन में क्या होती हैं, डिफ़र होती हैं। एक स्पीसीज़ ऐसी है जो बर्ड्स एंड फ्रूट्स को खाती है, अर्थात ये वेजिटेरियन है। इंसेक्ट 3 बर्ड्स की स्पीसीज़ ऐसी हैं, अर्थात डार्विन की ये फिंचेज ही हैं। 3 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो इंसेक्ट ईटर्स होती हैं, जो फीड ऑन इंसेक्ट को खाती हैं, बट इन तीनों में भी विविधता पाई जाती है। एक स्पीसीज़ स्मॉल साइज़ के इंसेक्ट को खाती है, एक मीडियम साइज़ के, और जो थर्ड है वो लार्ज साइज़ के इंसेक्ट को खाती है। तो यहाँ पर चॉइस ऑफ फूड में डिफ़र हो गया, जिससे ये स्पीसीज़ आपस में कंपटीशन से बच जाती हैं। और अदर जो स्पीसीज़ है, एक स्पीसीज़ वुडपेकर फिंच, ये क्या करती है, जो छाल में जो दरारें होती हैं उनमें इंसेक्ट को सर्च करती है और उन्हें फीड करती है। सर्च इंसेक्ट इन क्रैक्स ऑफ बार्क, जो बार्क और छाल में जो दरारें होती हैं उनमें से इंसेक्ट को खोजकर खाती है। तो इस प्रकार ये कंपटीशन से यहाँ पे बच जाती हैं। और निक्के के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि निक्के एक अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, और हम इसे कह सकते हैं कि ये एक माइक्रो हैबिटेट है, और हैबिटेट का ही छोटा भाग है जिसमें कोई भी स्पीसीज़ फंक्शनली रूप से सर्वाइव रहती है। नाउ वी डिस्कस मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम लिके, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार यह कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निच की अवधारणा और हाइपोथेसिस किसने दी थी। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है कि जो हचिंसन है, जी हचिंसन, इन्होंने 1965 में मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निच की परिकल्पना दी थी और हाइपोथेसिस दी थी। इनके अनुसार क्या होता है कि जो निच है ये एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम होता है, निच एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम होता है।
सी दिस डायग्राम। एक स्पीसीज़ जो एनवायरनमेंट में रह रही है वो केवल यही नहीं कि किसी एक एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्टेड होगी, वो एक से अधिक जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जिन्हें हम बायोटिक एंड एबायोटिक कहते हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सैलिनिटी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, प्रे स्पीसीज है एंड फास्फोरस आदि से वो अफेक्टेड होती है। मान के चलिए कि एक स्पीसीज suppose that we measure the range of some environmental variable like as temperature over which a particular species can live and reproduce। हम किसी एक स्पीसीज़ पर किसी एक एनवायरमेंटल जो वेरिएबल है उसका मेजर कर रहे हैं और उसे हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पे रखते हैं। सपोज करिए दैट we then do the same for another environmental variable, और ऐसा ही हम किसी दूसरे एनवायरमेंटल वेरिएबल या एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए करते हैं, जैसे कि ह्यूमिडिटी है या प्रेसिपिटेशन है। एंड पुट दिस ऑन द सेकंड एक्सिस, और इसे हम दूसरे एक्सिस पर रख देते हैं ग्राफ के अंतर्गत। तो अब जो स्पेस एनक्लोज्ड है, मतलब इन दोनों जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, इन दोनों एनवायरमेंटल फैक्टर से जो स्पेस बना है, जो एनक्लोज्ड स्पेस है, वो किसी स्पीसीज़ का निच कहलाता है। द स्पेस दैट इज एनक्लोज्ड विल represent the niche of the species। यह हम बात कर रहे हैं निच की। तो ये एक वेरिएबल लिया हमने, एनवायरमेंटल वेरिएबल लाइक एज टेम्परेचर, जिसको हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। एक वेरिएबल है। सपोज़ हमने दूसरा वेरिएबल लिया है जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ये वाई एक्सिस पे रखा हुआ है। तो इन दोनों वेरिएबल के मध्य जो ये एनक्लोज्ड एरिया है, ये किसी स्पीसीज़ का निच कहलाता है। जनरली ऐसा होता है कि अब यदि ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, अर्थात सेपरेट हैं, तो इस प्रकार का निचे बनता है, एक बॉक्स टाइप निच बनता है। लेकिन एनवायरनमेंट में कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैं, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। यहाँ हम बात करते हैं कि लिमिट ऑफ टॉलरेंस होती है, एक टॉलरेंस होती है किसी भी स्पीसीज़ के लिए। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो ये बॉक्स टाइप आपको निच दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स टाइप ना होके ये जो दोनों वेरिएबल हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण इसका जो निच है ये एलिप्स शेप्ड दिखाई देता है या एलिप्स शेप्ड होगा। अब एज्यूम करते हैं हम कि एक तीसरा जो फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी लेते हैं, जो कि जेड एक्सिस पे है। जैसे फास्फोरस है, यहाँ पे जेड एक्सिस पे लिया गया है। तो जब तीन फैक्टर को लेके हम एक प्लॉट या ग्राफ खींचते हैं तो ये 3 डायमेंशनल ग्राफ कहलाता है। लेकिन हम यहाँ पे आपको बता दें कि एनवायरमेंटल फैक्टर केवल 3 नहीं होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर 3 से अधिक होते हैं, तभी हम बोल रहे हैं एन डायमेंशनल। इन्होंने क्या दिया है, एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम नेचर। तो हम ग्राफ में केवल, चूँकि यहाँ यह है कि हम ग्राफ में केवल 3 एक्सिस ही ले सकते हैं, इसलिए इस प्रकार का दिखाया गया है। बाकी की यहाँ पे क्या होगा, जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसलिए जो निच होता है वो एन डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम होता है और जो काफ़ी मान्य होता है। जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक बन जाता है, यहाँ पे एक आयतनिक बन जाता है, इसे हम वॉल्यूम
जो एनक्लोज्ड एरिया है वो वॉल्यूम लायक होगा और ये 3 डायमेंशनल में होता है। तो यहाँ पे जो 3 डायमेंशनल जो फिगर बना है ये वॉल्यूमेट्रिक फिगर बनता है। एंड जब क्या होगा कि फैक्टर 3 से अधिक होते हैं, जब फैक्टर 3 से अधिक लिए जाते हैं तो जो एनक्लोज्ड एरिया होगा, एनक्लोज्ड एरिया हाइपर वॉल्यूम होगा, हाइपर वॉल्यूम, एनक्लोज्ड एरिया हाइपर वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम की हम बात कर रहे थे, 3 डायमेंशनल में वॉल्यूम है। एक बार फर्स्ट और देख लें आप कि फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये बॉक्स टाइप होता है, दोनों फैक्टर इंडिपेंडेंट हैं, बट नेचर में कभी भी दोनों फैक्टर ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे से ये इंटरेक्शन करते हैं और उसके टॉलरेंस में ही एक स्पीसीज़ क्या है, एनक्लोज्ड एरिया होगा, वो निच कहलाएगा। तो ये एलिप्स शेप में बनता है। और जब हम 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3 फैक्टर लेते हैं तो ये वॉल्यूमेट्रिक फिगर बनता है। एंड जब 3 से अधिक एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं तो इस प्रकार का जो निके कहलाएगा वो हाइपर वॉल्यूम निके कहलाता है, हाइपर वॉल्यूम निके कहलाता है। तो यहाँ हमने आपको 3 प्रकार के निके के बारे में बताया है, हैबिटेट निके, ट्रॉपिक निके एंड मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निके। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो मल्टी डायमेंशनल हाइपर वॉल्यूम निके पर आता है और जनरली ये पूछा जाता है कि हाइपर वॉल्यूम निके की जो हाइपोथेसिस है वो किसने दी है, या एन डायमेंशनल जो हाइपर वॉल्यूम निच है उसकी जो हाइपोथेसिस है यह किसने दी है। तो निके के बारे में ये साफ आप जान लें कि इन निके इज़ द माइक्रो हैबिटेट ऑफ योर ऑर्गेनिज्म हियर we study its functional role, here we study its functional role। तो निके एक हैबिटेट का ही छोटा भाग है। निके हैबिटेट का ही छोटा भाग है और अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट होती है जहाँ की स्पीसीज़ और एक स्पीसीज़ सरवाइव कर सकती है। यदि किसी एक निके में 2 या अधिक स्पीसीज़ हैं तो उनके मध्य कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन तब तक चलेगा जब तक कि दूसरी स्पीसीज़ वहाँ से एलिमिनेट नहीं हो जाती। जनरली आप ये देखते हो कि यदि सेम प्रोफेशन के कोई भी लोग होते हैं तो उनमें क्या होता है, कंपटीशन होती है या प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे 2 व्यक्ति हैं जो साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाते हैं 10th लेवल पे, तो उन दोनों में के मध्य क्या होगी, प्रतिस्पर्धा होना स्वाभाविक है। अब यदि ऐसा होता है कि एक उनमें से मैथ पढ़ाता है और एक साइंस पढ़ाता है तो उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी। तो यहाँ हम फंक्शनल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है उससे बचना है, ये निके है, प्रतिस्पर्धा से बचना है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग मी।